हम नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक के। लोकसभा चुनाव काफी करीब है। कुछ ही दिनों में मतदान होने को है। दुर्ग जिला के 7 मई को मतदान होगा। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा और उसके साथ ही नई सरकार बन जाएगी। लेकिन नई सरकार बनने के पीछे वोट मतदाताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि एक वोट काफी कीमती होता है। इसी बीच में लगातार प्रशासन और जो लोग हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, साथ ही जो प्रशासनिक लोग हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी के, वो लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं वोट देने के लिए, क्योंकि जो एक वोट होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और हर बार की तरह देखा जाता है कि एरिया हिसाब से भी काफ़ी इफेक्ट देखा जाता है कि कहीं पे 70% वोटिंग होती है, कहीं पे 75% वोटिंग होती है। और गवर्नमेंट का और साथ ही लोगों का ये उद्देश्य होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लें, मतदान दें और अपने आने वाली सरकार के जो भविष्य है, अपनी भविष्य अपने हाथों से लिखें। इसी प्रकार के जो है जो चीज़ें रहती हैं, लगातार एक्टिविटी में रहती है। इसी कड़ी को लेकर, इसी विषय को लेकर आज कला मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा भिलाई महिला समाज के द्वारा आज जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, चाहे वो फैशन शो के जरिए हो या किसी अन्य नुक्कड़ नाटक के जरिए हो, जो महिलाएं हैं वो महिलाओं तक और अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हमारे पास महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। दीदी, जैसे कि हमारे साथ में दीदी मौजूद है इस वक्त, इनसे हम बातचीत करेंगे। दीदी, आज भिलाई महिला समाज के द्वारा वोटिंग जागरूकता को लेकर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, तो क्या अपील करेंगे और क्या देख कर आप आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे कि कैसे वोट करें, और आप क्या देखकर वोट देंगी? मैं क्या देखकर वोट दूंगी? जो पार्टी होंगी उनमें क्या देखेंगी? मैं कैंडिडेट देखूंगी। मैं देखूंगी कि वो हमारे लिए आगे काम कर सकते हैं या नहीं। जो धर्म जाति से ऊपर उठ के पूरे देश की भलाई के लिए सोचे, हम ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे। महिलाएं अक्सर, अभी कुछ चीज़ें चल रही है, मताई बंधन योजना या फिर अन्य सरकार कुछ अलग अलग पॉलिसी ला रही है जो लुभावने लग रहे हैं, पर उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, इसके बारे में अभी नहीं पता। तो उस विषय में महिलाओं को क्या सीख देना चाहेंगी? मैं ये सीख देना चाहूँगी कि हमें वोट डालना है देश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। ये नहीं सोचना है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये तो फिर लालच देने वाली बात होगी कि आपको चॉकलेट मिलेगा तो आप ये करो। हमें ये कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे देश की सबकी भलाई होगी, सबका विकास होगा तो हमारा भी होगा। बाकी महिलाओं को सशक्त करने जो भी काम सरकार करती है वो तो बिल्कुल होने ही चाहिए। जी, तो दीदी का जैसे कह रहा था कि ऐसे नेता को वो चुनकर आएगी जो धर्म से भी बढ़कर अपनी जो कर्तव्य को निभाएंगे। दीदी, इस वक्त हमारे साथ दीदी, आने वाले लोग कुछ ही दिनों में वोटिंग होने जा रही है। क्या क्वालिटीज़ आप एक नेता में, आपके विकास के लिए जो नेता चुने जाएंगे, तो क्या क्वालिटी आप देखना पसंद करेंगी? मैं चाहूँगी कि हम ऐसा नेता चुनें जो लोअर वर्ग से लेके अपर क्लास सबको सेटिस्फाइड करें, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और बच्चों के भविष्य हम चाहते हैं कि वो उज्जवल बनाएं। तो ऐसा नेता सामने आए जो सबके बारे में सोचते हुए आगे बढ़े और हमारा भविष्य को उज्जवल बना सके। क्या बोलना चाहेंगे उन नव युवाओं के लिए जो पहली बार वोट देने जा रहे होंगे? उनको तो आजकल इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई है नवयुवकों को कि वो खुद जानते हैं कि उनके लिए सही नेता कौन होगा। वो बहुत अच्छे से अपना देख सकते हैं कि जो आने वाली सरकार रहेगी उसने पहले क्या काम किए हैं और वो आगे उनके लिए क्या और नई योजनाएं बना सकती है। तो वो सोच समझ के अपना नेता चुनें। जी, तो ये बहुत बड़ी बात बोली कि जो एक मत होता है वो आपकी सोच के लिए होता है, आपकी समझ के लिए होता है। दीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग माध्यम से जो महिलाएं हैं जागरूकता फैलाने का काम करी थी। आज फैशन शो में आप उतरी थी, आपने क्या जागरूकता लोगों तक पहुंचाई है? क्या कुछ आपके बैनर फेंसिंग में, ये पूरे फैशन शो में जो आपने जो गेटअप जो लिया, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? जी, देखिए, मैंने अपने गेटअप के थ्रू मैंने ये दिखाने की कोशिश की हूँ कि जो अभी जो नई शादियाँ हो रही दुल्हन है ना, तो वो तो सजने संवरने और तैयार होने में तो अपना समय लगाती हैं, और उनको शायद याद नहीं होगा कि 7 तारीख को हमारा वोटिंग डे है, हमारा फेस्टिवल है समझो। तो उस दिन मैं यही सभी दुल्हनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, भले ही आप लोग की शादी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, लेकिन वोट देने जाइए
और बाय द वे आप लोग की विदाई भी हो गई है, तो भी आप आइए और वोट दे के अपना फ़र्ज निभाइए। इसीलिए मैं आज दुल्हन के गेटअप में हूँ, ताकि सभी अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी के सीज़न के ही कारण मैं गेटअप में हूँ, ताकि दुल्हन लोग को एक अच्छी सी मैसेज जा सके। एक आध मैसेज आप पढ़कर सुना देंगे जो आप इसमें लिखा होगा आपने? जिला प्रशासन का नारा है सभी को वोट दिलाना है। जिला प्रशासन का नारा है सभी को वोट दिलाना है। तो कहीं ना कहीं शादी का सीजन चल रहा है, इस बीच में लोग जितना सजने संवरने में समय लेते हैं उतना ही समय अपने प्रत्याशियों को चुनने में ले लीजिए। दीदी का एक सीधा सुधा जागता एक तरीका था बोलने का। और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये महिलाओं का दिन है। महिलाएं लगातार यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। दीदी इस वक्त है दीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारी माता छत्तीसगढ़ के गेटअप में पूरी तरीके से है और लोगों को संदेश पहुंचा रही है कि वो किस गेटअप में है और क्या कुछ संदेश वो लोगों तक पहुंचा रही है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यही चाहूँगी कि देश के जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगी कि सब अपना समय निकाल के अपना कीमती वोट ज़रूर दें, क्योंकि हमारा वोट कीमती होता है। हमारा एक वोट इतना कीमती होता है कि वो दुनिया बदल सकता है। जी जी, है ना। और एक अच्छी सरकार बनाने में हम सहायक होंगे। इसलिए चाहे वो किसी का अगर तबीयत खराब हो, तो आज सरकार ऐसी व्यवस्था की है कि उसके पास जाकर भी वोट ले रही है ना। इसलिए हर महिला पुरुष सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना समय निकालकर अपना कीमती वोट जरूर दें। थैंक यू। तो दीदी ने कहा जैसे कि अपना कीमती वक्त, कीमती समय, कीमती वोट जरूर निकालें और मतदाता के दिन ये चीज़ करें। दीदी हमारे साथ मौजूद है। दीदी भी एक फ्रेंडशिप ड्रेस में ली थी। दीदी कैसे क्या सोच कर आप जाएंगे 7 तारीख को मतदाता वोट दे रहे, कैसे प्रत्याशी को सामने लेकर आएंगे? प्रत्याशी को बोलेंगे कि मतदान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको सही सरकार मिल जाए, और सभी को मतदान देना चाहिए। और सबको सुबह सुबह घर में जाएंगे और सबको बोलेंगे आज छुट्टी है लेकिन मतदान देने जाइए। सबको छुट्टी देंगे, काम वाली बाई को छुट्टी। कैसे चुनेंगे कि ये प्रत्याशी सही है? उसके लिए कैसे चुनेंगे आप कि ये प्रत्याशी मेरे लिए सही है, मेरे देश के लिए सही है? जो अच्छा काम करेगा, जो हमें अच्छा दिख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, हम वाच कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हम वाच कर रहे हैं। लेकिन ये अंदर की बात है, अभी हम नहीं शेयर कर सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा से देख के सोच समझ के पूरे ध्यान दे के वोट करेंगे। आप क्या देखकर सोच कर जाएंगे मतदान देने के लिए? क्या देखेंगे एक प्रत्याशी में? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि हमारा देश किस पार्टी को वोट देने से तरक्की करेगा, विकास करेगा। वही मेरा पहला मोटो रहेगा। विकास किस प्रकार का विकास है? विकास हर तरह से विकास होना चाहिए। विकास का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें पढ़ाई की पूरी सुविधाएं मिलें, ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधाएं मिलें, जो हमारे देश में तरह तरह के भ्रष्टाचार होते हैं वो बंद होने चाहिए, लड़कियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लड़के और लड़कियों को पूरा समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरा सबसे पहला ये रहता है कि लड़के और लड़कियां दोनों सेम हैं। लड़की की बिना शादी नहीं हो सकती, लड़के की भी। तो ऐसा नहीं है कि लड़के ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, लड़कियां कम रखती हैं। समानता का अधिकार भी हमारी सरकार को लाना चाहिए। बहुत खूब दीदी ने कहा कि जैसे पहले दीदी ने कहा कि धर्म से उठकर जो राजनीति विकास में का जो राजनीति होगी उस को वो वोट देंगी। फिर दीदी ने एक बात कही कि इक्वालिटी पे बात कही कि जो पुरुष महिला को भी छोड़कर जो इस चीज़ों में इक्वालिटी लाएगा, हर प्रकार के विकास के कार्य करेगा, उनको वो चुनकर लाएंगी। हम आपसे यही अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार के लुभावने चित्रों में ना जाएं और जो भी प्रत्याशी होंगे उनके कार्य और जो सरकार लगती है कि आपको कार्य अच्छा कर पाएगी, देश के विकास में कार्य कर पाएगी, बिना बिके बिना किसी के डर के आप वोट करिए, क्योंकि आपका एक मत आने वाले 5 साल आपके चुनकर लाएगा आपके देश के लिए। अब तक बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।